कौन कहता है नहीं आता? आज मेरे अजीजों माड़ीपुर वालों, इन इज्तिमात का मकसद ये होता है कि लोगों के अंदर अल्लाह की पहचान आ जाए, हुजूर की इत्तबा आ जाए। मेरा महबूब आज मेरे से दूर है, ये कहते हैं अल्लाह किथे वे, सानू ते नजर नहीं आता। हाँ, दुनियादारों को तो रब नजर नहीं आता, दिल वालों को अल्लाह के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता है। वइज़ा सालक इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दानी फलयस्तजीबू ली वलियुमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। महबूबा इनको बता तो सही मैं कहाँ हूँ। शारग इतनी करीब नहीं, आंखों की पलकें इतनी करीब नहीं, बाल के साथ बाल इतना करीब नहीं जितना करीब तुम्हारे साथ तुम्हारा अल्लाह है। अल्लाह जब इतना करीब होता है तो मैं बुलाऊं तो आएगा? फरमाया नहीं यकीन आता, आदम से पूछ, उसने बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? जब 40 साल तक भटकता रहा, 40 साल तक अल्लाह अकबर मेरी रहमत का इंतजार करता रहा, तो उसको मैदान अरफात में भेजा। उसने मुझे कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना। आदम से पूछ, उसने बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? यूनुस से पूछ, मछली के पेट में, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक, मुझे बुलाया, मैं नहीं आया। याकूब से पूछ, बेटा कहाँ था, बाप कहाँ था? अल्लाह अकबर। जब याकूब ने यूसुफ ने रोके दिखाया, याकूब ने रोके दिखाया। बता बता, जब जुलेखा ने चारों तरफ से काबू कर लिया, फिर यूसुफ ने मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? याकूब ने मुझे बुलाया, मैं आया या नहीं आया? इब्राहिम के कपड़े उतार दिए, बिजलीक में डालकर आग के हवाले किया। इब्राहिम ने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, बता मैं आया कि नहीं आया? मेरा महबूब 313 का लश्कर लेकर बदर के मैदान में पहुंचा और मेरे नबी ने हाथ उठा के मुझे बुलाया, मैं आया कि नहीं आया? मैं खुद भी आया, खुदाई फौज भी साथ लेके आया, मैं खुद भी आया, फरिश्तों को भी साथ लेके आया। मेरे महबूबा नहीं यकीन आता, इनको बता, तेरी बीवी मेरी आयशा तेरी बीवी ने जब सारे मदीने की उंगली उठने लगी और लोग कहने लगे अल्लाह अकबर, महबूबा तुझे औरतों की कमी है, तो आयशा ने कमरे के में भट्टी पर मुसल्ला बिछाकर, जब बाप भी देख रहा था, बीवी भी देख रही थी, अम्मा भी देख रही थी, भाई बहने सब दूर हो गए, तो आयशा ने सजदे में पढ़ के मुझे बुलाया, बता मैं आया कि नहीं आया? हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रहरवे मंजिल ही नहीं। हमारा तो रहमत का दरवाजा सुबह से लेकर रात तक खुला रहता है, कोई आता ही कोई नहीं। लेकिन बंदे एक बात याद रख, अब्दुल हल्लाल कह दे, अब्दुल रशीद के पैगाम पर आकर कह दे, आज मैं बुलाता हूं नहीं आता, कल तू बुलाएगा तो फिर मेरे भी कोई नहीं आना। आज मैं तुझे भरे मेले में बुलाता हूँ, आ जा, जब कल अकेला रह जाएगा, बिस्तर पर फालिज के मर्ज में पड़ा मौत मांगेगा, मैं नहीं आऊंगा। अस्पताल के दरवाजे पे खड़ा होकर भीख रैब की मांगेगा, मैं नहीं आऊंगा। किबले की तरफ से मुंह फेर दूंगा, बुलाएगा, नहीं आऊंगा। और मेरा बंदा मौत के वक्त पूरा माड़ीपुर तुझे कलमा सुनाएगा, मैं तुझे कलमा पढ़ाने नहीं आऊंगा। आज मैं तुझे बुलाता हूँ, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। दुकान में फायदा नहीं, मकान में फायदा नहीं, कारोबार में फायदा नहीं, हय्या अलल फलाह, सजदे में कामयाबी। आजा, आज मुझे बुला रहा है, बिन देखे मैं तुझे देख कर बुला रहा हूँ। अल्लाह अकबर, तू नहीं आता, कल तू मुझे देख के कहेगा काला रब्बना या रब्बना, मैं कहूँगा इख्सऊ फीहा वला तुकल्लिमून। आज मैं तुझे देख कर बुला रहा हूँ, तू नहीं आता, कल तू मुझे देख के मुझे बुलाएगा, फिर मैं भी कोई नहीं आऊंगा। अकलमंद आदमी वो है मेरे अजीजों जो दूसरों को देख के सबक हासिल कर ले। माड़ीपुर वालों रोजाना नहीं
हफ्ते में 1-2 जनाजे तो पढ़ने का मौका मिलता होगा, एक तो कब्रें खोदने का, कब्रों पे मट्टी डालने का मौका तो मिलता होगा। बताओ तो सही, जो हालत कब्र के अंदर हम लेके जा रहे हैं, मुझे अपने पे तरस नहीं आता। मेरी बीवी मुझे कहती है कैसी शक्ल बना रखी है, मेरी माँ मुझे, मेरे बाप कहता है किड़ी जानवर वाली शक्ल बना रखी है। जब जन्ने वाली जिसका नुत्फा जो 9 महीने कोख में उठा है, वो मुझे इंसान नहीं जानवर कहती है। जिसने इंसान बनाया, जानवर जैसी शक्ल लेके जाऊंगा, बताओ वो मुझे इंसान कैसे कबूल करेगा। जनाजा अमीर का हो, जनाजा गरीब का हो, जनाजा फकीर का हो, जब मैयत को जनाजगाह में ले जाया जाता है तो एक हरे रंग की, काले चिट्टे रंग की चादर डाली जाती है, जिस पर पहले ऊपर या अल्लाह या मोहम्मद लिखा होता है, या हय्यू या कय्यूम लिखा होता है, फिर 6 कलमे लिखे होते हैं, फिर ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल लिखा होता है, फिर चारों कुल, फिर दरमियान में आयतुल कुर्सी लिखी होती है। जब चादर ऊपर डाल के जनाजे में जनाजा उठा के कलमा शहादत अल्लाह कहता है ढोंगी ढोंगी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हम कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह फरमाते तेनू ते आंदा है, इनू भी आंदा है कि नहीं आंदा, जिसे चादर में छुपा के ला रहा है। जब जनाजगाह के अंदर चरपाई रखी जाती है, कहते 4 तकबीर नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला। अल्लाह कहते झूठ बोल रहा है, मेरे वास्ते नहीं, बीवी का था, माल का था, दुनिया का था, मेरा था ही कोई नहीं। या अल्लाह हम इस चादर में लपेट के आए जिस पे पूरा कुरान पूरा दीन लिखा हुआ है। अल्लाह कहते हैं मानता हूँ ठीक है, चादर तो वो लेके आया जिस पर पूरा दीन लिखा हुआ है, लेकिन चादर में वो छुपा के लेके आया जिसे कलमा भी कोई नहीं पढ़ना आता। झूठ क्या लेके आया? बस मेरे अजीजों में आप हजरात से और क्या अर्ज करूं, आप मेरे से ज्यादा समझदार हो। मूंगफली की फसल की काश्त आप क्या होती है, आपको पता है रेट महंगा रेट सस्ता, समझदार हो। आप कमाद मकई उगाते हो, आपको पता है आप समझदार हो। लेकिन मेरे अजीजों जिंदगी के 70 साल के इन एकड़ में, इन मुरब्बों में 70 साल के 300 में मेरे अजीजों 12 महीने 365 दिनों के अंदर हर हफ्ते के 7 दिनों में हमने कौन सी फसल उगाई मेरे अजीजों? ऐसी फसल जिसका जायका भी बड़ा कड़वा है, जिसका आटा भी बड़ा कड़वा है मेरे अजीजों, जिसको काटते काटते हाथ भी जल जाएंगे, जिसको काटते काटते हाथ भी जख्मी हो जाएंगे, जिसको काटते काटते मेरे अजीजों ये ऐसी फसल है जिसका काटा आपको मुझे कल खाना भी पड़ेगा, जिसका काटा पीना भी पड़ेगा। लेकिन ये गंदम की सूरत में नहीं मेरे अजीजों, ये अनाज की सूरत में नहीं, ये मकई की सूरत में नहीं। या अल्लाह फिर क्या होगा? फरमाया इन्ना शजरतज़ ज़क़ूम, अल्लाहु अकबर, ऐसा कड़वा फल होगा, ऐसा कड़वा फल होगा। अगर ऐसा कड़वा पानी होगा, एक कतरा अंदर चला गया तो हथौड़ियों को काट कर तेरे पखाने के जरिए सारी बाहर निकाल के फेंक देगा। ऐसा कड़वा फल होगा, मुंह के अंदर जाएगा, जबड़ों समेत अंदर का सारा निजाम पखाने के जरिए बाहर आ जाएगा। अल्लाह अकबर, मैं पिलाऊंगा तुझे पीना पड़ेगा। जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ खून और पीप में तुझे पिलाऊंगा, पीना पड़ेगा। आज मैं तुझे ज़मज़म पिला रहा हूँ तो कदर नहीं करता, मैं बीरे रूमा पिला रहा हूँ तो कदर नहीं करता, मैं तुझे मशरूबात पिला रहा हूँ तो पी के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता, मैं तुझे ताज़ा पानी पिलाता हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ के पी के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहता। ना कर बंदे फिर तेरी मेरी लगी। अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फैनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह। जहाँ जहाँ मेरे से लड़ने आएगा मैं तेरा मुकाबला करने वहीं आऊँगा, और जहां जहां मेरे आगे झुकने के लिए आएगा मैं तेरे सजदों को वहीं लेने के लिए आऊंगा। आजा आजा, नमरूद आया मैं सामने आया, कारून आया मैं सामने आया, मक्के से मेरे अजीजों 1,1000 का लश्कर बदर के मैदान में आया। अल्लाह अकबर, जिनके तन पे कपड़ा नहीं, पैर में जूती नहीं थी, अल्लाह अकबर, उन्होंने तो मुझे खाली हाथ दिखाया। मेरे महबूब भाई ने बता, जब अबू जहल अपना लश्कर लेके आया, मैं आया कि नहीं आया? मरियम, अल्लाह अकबर, ज़करिया अलैहिस्सलाम, मेरे अजीजों में मुल्क शाम के अंदर वो मेहराब भी देख के आया। जब बीबी मरियम बैठी हुआ करती थी, उस मेहराब के माथे पर लिखा था हुनालिका दा ज़करिया रब्बा क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। जब मरियम अलैहिस्सलाम के सामने तश्तरी देखी, वन स्वर्ण फल लगे देखे तो अन्ना लकी हादा, है मरियम बता ये अंगूर ये बेमौसमी फल कहाँ से आए? कहने लगी
क़ालत हुआ मिन इंदिल्लाह। मरियम ने भूखे पेट में मेरे रिज़्क़ के दरवाजे पे दस्तक दी, बता मैं उसके लिए जन्नती दस्तरखान लेके आया कि नहीं आया। अल्लाह अकबर। जब मरियम के दस्तरखान पर बेमौसमी फल देखे ज़करिया ने, तो ना बुढ़ापे को देखा, ना उम्र को देखा, ना अपने चेहरे को देखा, ना शबात को देखा, कोने में खड़ा हो गया। कहा या अल्लाह, अगर मरियम को बेमौसमी फल दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में बेटा भी दे सकता है। जब उसने बूढ़े बुढ़ापे में बेटा मांगा तो मैं बता आया कि नहीं आया। या ज़करिया इल्ला नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया। मैंने बेटा ऐसा दिया, नाम भी मैंने खुद ही पसंद फरमा दिया। जब झोली में ज़करिया की आया, मैंने कहा बेटा दिया, बेटा तेरा होगा, नबूवत का ताज सर पर मैंने सजा दिया है, बता मैं आया कि नहीं आया। आज भी मेरे अजीजों, एक मर्तबा पुकारो वो 70 मर्तबा जी कहने को तैयार है, लेकिन हमें पुकारना नहीं आता, पुकारने को दिल भी नहीं करता। परेशानियों में माल को पुकारते हैं, परेशानियों में औलाद को पुकारते हैं, ओहदे वालों को पुकारते हैं। एक मर्तबा ते अपने रब को पुकार के देख, एक मर्तबा तो सैयारी लगा के देख, सच्चा सौदा करके देख। एक मर्तबा उससे दोस्ती कर ले, फिर माँ भी छोड़ जाएगी, औलाद भी छोड़ जाएगी, बीवी छोड़ जाएगी, न वो दिन के उजाले में छोड़ेगा, न रात की तारीकियों में छोड़ेगा। एक मर्तबा ये कैसा यार है, इसका हाथ पकड़ वो छोड़ के भाग जाता है। उससे यारी लगा, जब तक जन्नत के दरवाजे से दाखिल नहीं कर देगा, तेरा मेरा रब तेरा मेरा हाथ नहीं छोड़ेगा। आजा ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। ओ मेरा बंदा, अब तेरी बारी। मैंने जो तुझे सुनाना था, सबक पढ़ाना था, मैंने सारे का सारा तुझे सबक सुना भी दिया, अब सबक पढ़ा दिया, और तेरी बारी है। दिल चाहे तो हाथ पर हाथ दे दे, नहीं तो तेरा रास्ता और मेरा रास्ता और है। लेकिन कल तुझे मेरा सामना करना पड़ेगा, कल तुझे मेरे सामने आना पड़ेगा। जमीन लाएगा कबूल नहीं करूंगा। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया वला युक़बल मिनहा शफ़ा। जमीन लाएगा, माल लाएगा, अदल व इंसाफ मिलुल अर्दि ज़हबन वला इफ्तदा बी। पूरी जमीन को सोने चांदी से सजा के लाएगा, मैं देखना भी गवारा नहीं करूंगा। अल्लाह कल सोने चांदी से जमीन को सजा के लाऊं, देखेगा नहीं। आज क्या लेके आऊं? अल्लाह फरमाते फटा हुआ दामन लेके आ, कच्चे मकान में आ जा। वो सल्ला नहीं मिलता, मट्टी पर सर रख के दिखा दे। बैतुल्लाह में जाने की तौफीक कोई नहीं, अपनी मोहल्ले की मस्जिद में आ जा। तेरे गुनाहों की वजह से लोग तेरे पे उंगलियां उठाएंगे, मस्जिद में नहीं आता तो अपने घर के अंदर ही जाके बैठ जा। अल्लाह मैं एक दफा मेरे रोके ताकि मैं भी फरिश्तों को कहूं अपने गुनाहों पर। अपनी मायूसी वाली जिंदगी पे रो रहा है। अल्लाह दस्ता सही, जब मुझे मोहलत ही ना मिली, उस वक्त मुझे एहसास हुआ, जब हाथ पैरों पे फालिज पड़ गया और मैं बिस्तर पे लेट गया, उस वक्त मुझे एहसास हुआ अल्लाह मैं अब क्या करूं। फरमाया बंदे इसका भी मेरे पास हल है। जब तेरी 70 साल 8 महीने 29 दिन की सांसें तेरी निकल जाए, और उस दिन की सांसें भी सारी तेरी निकल जाए, आखिरी सांस का 75% हिस्सा निकल जाए, 25% में से भी 11 मरबा निकल जाए, और मेरे अजीज अल्लाह अकबर तेरा 14-15% हिस्सा सांस का रह जाए, धड़खड़े से खड़ की आवाज, बीवी बच्चों के रोने की आवाज आए, उस वक्त इशारों में कह देना होता माफ कर दे ए बंदे, मैं उस वक्त भी तेरी माफी के लिए और तेरा हाथ थामने के लिए आ जाऊंगा। या अल्लाह चलो माफी मिल गई, या अल्लाह माफी मिल गई, जहन्नम का दरवाजा बंद हो गया, जन्नत में कैसे जाऊंगा? अल्लाह ने फरमाया मैंने प्रो नोट कुरान में दे दिया, मैंने एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर कुरान में दे दिया। तेरा स्टाम्प पेपर गलत हो सकता है, तेरे प्रो नोट का कागज गलत हो सकता है, अंगूठों की स्याही तो फैल सकती है, ले प्रो नोट ले ले। अल्लाह क्या फरमाया, गुनाह माफ करके जहन्नम का दरवाजा बंद कर दिया। नेकी जन्नत के लिए मेरी रहमत और नेकी चाहिए, कहां से लेके आएगा? फरमाया अगर तेरी माफी तौबा मुझे कबूल आ गई, तेरा रोना मुझे पसंद आ गया, फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, गुनाह माफ करके जन्नत का दरवाजा बंद कर दूंगा और गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके जन्नत के 8 दरवाजे खोल दूंगा। उड़ता आ जा, अब तो दे, क्या ख्याल है? दे अल्लाह के हाथ में हाथ, करे सुलह कर ले, माफी मांग ले, तो सारा मजमा 3 मरतबा मिल के कहे या अल्लाह मेरी तौबा, सच्चे दिल से
या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। भाई अब्दुल रशीद, अल्लाह की इज्जत की कसम इतना करीम है, अगर हमने एहसास नदामत के साथ कहा माफ कर दे, तो उसने भी अपनी रहमतों के साथ कह दिया जा मैंने माफ फरमा दिया है। अगर उसे प्यार ज्यादा ही आ गया और आएगा, हमने रो के दिखाया, आज बूढ़े भी रोए, जवान भी रोए, आज बच्चे भी रोए। चल अल्लाह, हम जैसे तो निकम्मे अल्लाह चिट्ठी दाढ़ी वाले भी होके भर भर के रो रहे हैं। अल्लाह आज इनके रोने का एहसास कर ले, बोला आज इनके आंसू की कदर कर दे, आज इनके आंसू की कीमत डाल दे। अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। अब मेरे अजीजों, आप हजरात से मुतालबा, लाखों रुपया 10 मेहमान भाई अब्दुल रशीद ने बुलाए, लाखों रुपया खर्च किया, इसका भी तो कोई तकाजा है। इसका तकाजा ये हर कोई अपने दामन में हुजूर की मोहब्बत का पैगाम लेके चला जाए, अमाले साले की तरतीब लेके चला जाए। अब बताओ मेरे अजीजों, अगर दिल के अंदर बात आई और एहसास और शर्मिंदगी भी आ गई, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो आज के बाद बताओ मेरे नबी की सुन्नत को चेहरे पर कौन सजाएगा। आज मेरे अजीजों, 2 नंबरी नहीं करनी, डंडी नहीं मारनी, पक्का इरादा करो कि इंशाअल्लाह मैं पूरी दाढ़ी मुबारक अपने चेहरे पर रखूंगा। कौन इरादा करता है नियत करके? अल्लाह अकबर। अब मेरे अजीजों, तुमने बैठ के तो अल्लाह को हाथ खड़ा करके खुश कर दिया, अब जरा खड़े हो कि अल्लाह को खुश करके दिखा दो कि इंशाअल्लाह मैं आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, छोटी दाढ़ी पूरी करूंगा। और दाढ़ी है नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक पूरी दाढ़ी सजाएंगे और सुन्नत के मुताबिक अमाल करेंगे। अल्लाह हयाती होवे, बरकत देवे। अल्लाह ये चेहरे देख ले मालिक, जो हमारे इख्तियार में सामने कर दिया, खड़ा होना हमारा काम है, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा देना तेरा काम है। अल्लाह जितने खड़े हुए और जो हाथ के इशारे कर रहे हैं, अल्लाह सबको मुल्तजिम की नसीब फरमा दे, हज रस्मत नसीब फरमा दे, इसी साल हज भी अता फरमा दे, इसी साल उम्रा भी नसीब फरमा दे। अल्लाह मेरे जैसे भी लोग हैं, लेडी वाले रहे या अल्लाह फेरी वाले, अल्लाह सारे हमारे पास जाने के जराए कोई नहीं। मालिक कहता बता, अगर पैसे से जाएगा तो कभी नहीं जाएगा, अगर मेरी रहमत से जाएगा तो आज ही चला जाएगा। अल्लाह अपनी रहमत की जलवागिरी दिखा दे, हर साल हमें हज भी करा दे, हर साल उम्रा भी नसीब फरमा दे। खत्मे नबूवत की चौकीदारी करोगे, ताज और तख्त में नबूवत, ताज और तख्त में नबूवत, शान साहबा, शान साहबा, खिलाफत राशिदा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए और 5 वक्त की नमाज, कुरान करीम की तिलावत, हाजी साहब का जलसा करने का यही पैगाम है। मेरे जाने दुआ फरमाना, सफर आफियत के साथ, सवारी भी महफूज और मंजिल मकसूद पर सवार भी खैरियत से पहुंचे। भाई उजैर और मेरा बहुत प्यारा अब्दुल भाई अब्दुल रशीद साहब, जब भी आता हूँ बहुत मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए।